दोस्तों, सदन में आज भी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। इससे पहले भी जब से शुरू हुआ है सदन की कार्रवाई तब से ही स्थगित। आज भी अडानी मामले को लेकर विपक्ष सवाल करता रह गया, पूछता रह गया कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच कब होगी। लेकिन जवाब के तौर पर वही हंगामा, वही शोर और फिर सदन की कार्य स्थगित। लेकिन आज जो हुआ दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष सदन के पहली मंजिल पर चढ़कर मोदी अडानी के नारों से जमकर विरोध कर रहा था, जमकर हंगामा कर रहा था। इससे पहले भी इतिहास में पहली बार सदन के अंदर पूरा का पूरा जो है सदन म्यूट हो जाता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों कि कैसे सदन की कार्रवाई बार बार ठप हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही शुरू होती है, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके लंदन भाषण के लिए माफी मांग करने लगते हैं। फिर उसके बदले में विपक्ष दलों के सांसदों ने भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं अडानी मेहुल चौकसी के मुद्दे पर क्या है आपका मामला, क्या है आपकी बात। फिर शोरगुल और स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति इस पूरे मामले को सुनते हुए कार्य को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। इस बीच दोस्तों, एक ताजा मामला ये सामने आया है कि जिसमें स्पीकर ओम बिरला ने आज दोपहर में ही सदन की बैठक सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों की बैठक बुला डाली है। सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन की पहली मंजिल पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सदन की पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं। विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पिछले दिनों लंदन में की गई उनकी लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए आमने सामने डटे हुए हैं। बजट 2023 का दूसरा हिस्सा पहले की तरह ही हंगामे का विशेषता बन गया। हंगामे की तरह जो वो भेंट होता है ना, वो चढ़ गया। फिर से आज वही देखने को मिला। आज भी मंगलवार की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों में इन्हीं मुद्दों पर विरोध हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में आज सुबह विपक्षी दलों ने खड़गे के दफ्तर में बैठक कर अपनी रणनीति बनाई। विपक्षी दलों ने बैठक में कहा कि अडानी के मुद्दे को आज भी उठाया जाएगा, आज भी सवाल पूछा जाएगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी के इरादे आज भी नेक नहीं नजर आ रहे थे। बीजेपी ने आज भी संसद में माफी मांगने की अपनी मांग फिर से दोहरा दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो आज एक बात कह दी, किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति का वर्तमान मीर जाफर कहाँ है। एएनआई के मुताबिक अगर बात की जाए तो दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम एक ही मांग को बार बार तब तक पूछेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिलता। ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। हमारे दूतावासों पर हमला हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों की निंदा करने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। खड़गे का कहना है कि इन लोगों ने मेहुल चौकसी को संरक्षण दिया है और अब देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। इस बीच अडानी मुद्दा पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दे दिया है। साफ जाहिर है कि कांग्रेस अडानी मुद्दे पर टिकी हुई है। अडानी मुद्दे को लेकर वो हर बार जो है सदन के अंदर उठाते रहती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पवन खेड़ा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक दोस्त को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पुलिस भेज दोगे तो कभी संसद ठप कर दोगे। देश की सोचिए, देश को कैसे जो है देश को के बारे में, देश के मुद्दों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अडानी के मामले में, अडानी को लेकर सोच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम चीज़ें आज भी फिर से सदन के अंदर देखने को मिला दोस्तों, जो फिर हंगामे का भेंट चढ़ते हुए सदन की कार्य स्थगित कर दी गई। अब देखना ये होगा कि 2 बजे के बाद जब जो स्पीकर ओम बिरला है, जब पूरे विपक्ष और तमाम दलों की जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि तमाम लोगों को बैठक बुलाया गया है कि इस पूरे बजट सत्र में, पूरे बजट सेशन में क्या बातें होंगी, क्या मांग होगी, उस पर कैसे चर्चा होगा, किस तरीके की सहमति बनती है या नहीं बनती है, वो तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो इस वक्त सदन की
पहली मंजिल पर विपक्ष का हंगामा जो है पोस्टर बैनरों के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी